इन बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना, मतलब क्या करें फिर। कल हमने जो है महावीर स्वामी के बारे में बता दिया था, जैन धर्म के बारे में, है ना। जैन धर्म के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। और पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। और दूसरे तीर्थकर दिखाए थे हमने, आदिनाथ। इनका क्या प्रतीक चिन्ह था? हाथी। और जो है, हाँ, और जो उनका ऋषभदेव का लॉयन, पार्श्वनाथ का स्नेक, सर्प। और जो है महावीर स्वामी का लॉयन था। और ऋषभदेव का क्या था? लिखाया था हमने। और जो है शांतिनाथ का, हाँ, सांड। शांतिनाथ का हिरण। ये कल हम लिखा चुके थे, अब थोड़ा डिटेल में बता दें। देखो बेटा, महावीर स्वामी जैसे गौतम बुद्ध का बताया था, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बिफोर क्राइस्ट, और मृत्यु हुई थी 483, 483 ये बिफोर क्राइस्ट। इसी तरह महावीर स्वामी का जो बर्थ है वो 540 बिफोर क्राइस्ट, ये प्रमाणिक है। अलग पुस्तक में अलग लिखा हुआ, कभी कन्फ्यूज मत होना, बट तुम्हें इसको याद रखना, ठीक है बेटा। 540 BC और मृत्यु 468 BC, ठीक बेटा, यहाँ देख लो, 540 468। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट एक जगह है कुंडग्राम। पहले तो ये माना जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली। अगर ऑप्शन दिए हो बेटी, यहाँ देखो, कुंडग्राम, वैशाली, जगह जगह ऑप्शन दिए हो, तो क्या सही मानोगी? कुंडग्राम। ऐसा पूछे जाने लगा, ठीक है बेटा, अभी पढ़ाऊंगा, कई बार पूछा गया। तो अगर कुंडग्राम ऑप्शन में नहीं है तो वैशाली सही होगा, ठीक है ना। तो वैशाली के निकट है कुंडग्राम, जहाँ पर जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये कौन थे? ये ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। ये तांत्रिक जाति के मुखिया थे, कल हमने बताया था। तांत्रिक जाति के मुखिया थे, ज्ञात्रक कुल के प्रधान, चीफ ऑफ द ज्ञात्रक डायनेस्टी। इनकी जो माता थी वो त्रिशला थी। माता कौन थी? त्रिशला। और गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम पूछ रहा हूं मैं, महामाया। प्रजाता, हाँ, एक दूसरे से रखो। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लेकिन महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। ये जो माता थी त्रिशला, ये लिच्छवी वंश से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? लिच्छवी वंश से। तो लिच्छवी वंश के जो शासक थे चेटक, लिच्छवी वंश के शासक चेटक की बहन थी, सिस्टर ऑफ चेटक ऑफ लिच्छवी डायनेस्टी। पत्नी यशोदा थी, और गौतम बुद्ध की यशोधरा। कन्फ्यूज मतलब, पत्नी यशोदा, यशोधरा, ये तो याद रहेगा, ठीक है। ये कौंडिन्य गोत्री थी। कौन सी थी? कौंडिन्य गोत्री। पूछ लिया है ये मत समझना फालतू लिख दिया है, ये पूछ लिएगा कई बार। ये जनरली क्या होता है, बच्चे पत्नी नाम याद कर लें, यशोदा। ये पत्नी किस कुल से संबंध थी? कौंडिन्य गोत्री, ठीक है। पुत्री थी प्रियदर्शना। पुत्री कौन थी? प्रियदर्शना। पुत्र नहीं था इनके। और गौतम बुद्ध के पुत्र था, इसका नाम था राहुल। इन्हीं पुत्री थी प्रियदर्शना। प्रियदर्शना की शादी कर दी। जमाता कौन था? जामाली। जामाली। और ये जामाली ही महावीर स्वामी का पहला शिष्य बना, ठीक है, ठीक है। इनका गृह त्याग कितने वर्ष में किया था बेटा इन्होंने? गृह त्याग 30 ईयर्स पे इन्होंने गृह छोड़ दिया था। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में कहाँ हुई थी? 42 वर्ष था। जृंभिका गांव के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ये गांव था, जृंभिका। हाँ, मृत्यु इनकी पावपुरी में हुई थी।
पावापुरी कहाँ है? पटना के निकट। पावापुरी कहाँ है? पटना के निकट है। 400 BC में पावापुरी पटना के पास ये मृत्यु स्थल है। और 42 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, जृंभिका गांव के निकट। ऋजपालिका नदी के तट पर, ऋजपालिका नदी के तट पर। इनके पहले जो सहयोगी थे उनका नाम था मखलीपुत्र गोसाल, मखलीपुत्र गोसाल। और पहली शिष्या थी वो पद्मावती थी। ये प्रश्न आईएएस से पूछा गया था। हाँ हाँ, बाद में वही ये आईएएस से पूछा गया था। कब पूछा गया आईएएस में? ये मखलीपुत्र गोसाल ये आईएएस 2008 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न आईएएस 2000 परीक्षा में पूछा गया। आईएएस 2008 में पूछा गया, आईएएस 2008 में। इसे याद रखना, प्रथम सहयोगी मखलीपुत्र गोसाल, याद रखना। इन्हें ज्ञान जो प्राप्त हुआ था उस ज्ञान को क्या बोलते थे? कैवल्य। क्या बोलते थे? कैवल्य। कैवल्य का मतलब पूर्ण ज्ञान। 42 वर्षीय अवस्था में जृंभिका गांव के निकट ऋजपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। और गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे, यार गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे, इनको साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष। पहली जो शिष्या बनी पद्मावती, और प्रथम शिष्य कौन था? जामाता जमाली, जामाली, जो कि महावीर स्वामी का जामाता था। तो ये जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएँ, ठीक है। पहले इनके बारे में जान लें, महावीर स्वामी। और इनसे पहले तीर्थर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थर थे? 23वें। इनके बारे में जानना जरूरी है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है बेटा महावीर स्वामी से 250 ईयर्स पहले। किससे? महावीर स्वामी से, महावीर स्वामी से, यानी लगभग 850 बिफोर क्राइस्ट। महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था अश्वसेन। पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। ये बनारस के राजा थे, बनारस के राजा अश्वसेन। इनकी माता का नाम वामा था, पत्नी का नाम प्रेमावती। पति का नाम क्या था? प्रेमावती। इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई बेटा? इन्होंने कठोर तपस्या की। कितना की? और कितने दिनों तक की? इन्होंने लगातार 83 दिन तक, 83 दिन तक एक पर्वत पर बैठ के तपस्या की। तब इन्हें 84वें दिन संवेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो संवेद पर्वत कहाँ है आजकल? झारखंड में पारसनाथ, तो वहाँ पर है, ठीक है। ये पूछ लिया गया था, ठीक। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद। कठोर तपस्या, देखो फिर वर्ड आ गया तपस्या, ठीक है। 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद 84th डे दिन संवेद पर्वत पर एक पुष्पचूला याद रखना है नाम, एक आर्यदत्त याद रखना है। पुष्पचूला कौन था? पार्श्वनाथ के भिक्षुणी संघ जो था, भिक्षुणी संघ, उसकी अध्यक्ष थी।
पार्श्व के भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष थी पुष्पचूला। पार्श्व के भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष या प्रमुख है। और आर्दत्त कौन थे? ये भिक्षु संघ का, ये भिक्षु संघ के प्रमुख थे। पार्श्व के भिक्षु संघ के प्रमुख, भिक्षु संघ के प्रमुख, इसे याद रखेंगे। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति क्या बोलते थे? अभी मैंने बताया था कैवल्य। तो ज्ञान मतलब कैवल्य, ज्ञान का मतलब कैवल्य, पूजा कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति। इनको 42 वर्ष की अवस्था में हुई थी और महात्मा बुद्ध को 29 वर्ष की अवस्था में गृह छोड़ दिया था और 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था घर छोड़ा, 42 अवस्था में जृंभिका गांव के निकट ऋजुपालिका नदी के नीचे साल वृक्ष की, ये याद रखना है। और इनको, हाँ पूछा है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई? 83 दिन की कठोर तपस्या हुआ, 84वें दिन, यानी 30 वर्ष के थे देता हुए। कितने वर्ष के थे? 30 वर्ष की अवस्था में। ये प्रश्न इसी बता रहा हूँ, ये प्रश्न पूछे गए 30 वर्ष की अवस्था में। पुष्पचूला पूछ रही, पुष्पचूला पार्श्वनाथ का जो भिक्षुणी संघ था, भिक्षुणी मतलब भिक्षु और भिक्षुणी, उसकी चीफ थी ये। और भिक्षुओं के संघ का चीफ कौन था? आर्यदत्त। ठीक है। एक बार ये पूछेगा संवेद पर्वत है कहाँ? ये संवेद पर्वत कहाँ है? अभी मैंने बताया था पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? झारखंड। तो ये जानकारी करने के उपरांत अब हम जैन धर्म के कुछ टीचिंग्स के बारे में बताते हैं। देखो, नोट कर लिया हो, जैसे गौतम बुद्ध ने 10 शील बताए थे, इन्होंने 5, पार्श्वनाथ ने बताए थे 4। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ बोलते थे। ये लिख लो, फिर लिखता हूँ, फिर इसे उतार लो पहले जल्दी, फिर मैं और बताता हूँ। पुष्पचूला पार्श्वनाथ के जो भिक्षुणी संघ था, अभी बताया मैं, भिक्षुणी संघ, भिक्षुणी, ठीक है, उनका चीफ, उनकी चीफ थी ये। हाँ, पुष्पचूला नाम है, आर्यदत्त ये नाम है, ठीक है ना। इसी तरह ये प्रेमावती, पद्मावती और जामाली, और जामाली। देखो, जैन धर्म के अन्य नाम भी मिलते हैं, ये हटा दो ये वाला। जैन धर्म को और क्या कहते हैं? इनको निर्ग्रंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ। जैन धर्म के अदर नेम कुरचक, यापनीय, श्वेतपट और निर्ग्रंथ भी बोलते हैं। इन सब में निर्ग्रंथ सबसे ज़्यादा फेमस है। जैन धर्म के अन्य नाम जो जैन ग्रंथों में मिलते हैं, कुरचक, यापनीय, श्वेतपट और निर्ग्रंथ।
फुर्चक यापनी देखो महावीर स्वामी की माता जो थी त्रिशला कैसे संबंधित थी? लिच्छी वंश के शासक चेटक की बहन थी। तो चेटक कौन हुए महावीर स्वामी के? मामा। हाँ, तो माता जो त्रिशला थी चेटक की बहन थी। तो बाद में मामा जो चेटक थे वो भी जो है इनके शिष्य बन गए। किसके? महावीर स्वामी के। ठीक है, चेटक भी शिष्य बन गए। ऐसे ही चंपा नरेश थे ददवाहन ने रखे आप उसे। चंपा नरेश, चंपा गणराज्य था, वहाँ के नरेश थे ददवाहन। तो उनकी बेटी का नाम था चंदना। ठीक है, चंपा नरेश क्या नाम था? दधवाहन। ये प्रश्न बीच में इसलिए पूछ लिया कि पूछे गए। चंपा दधवाहन की पुत्री थी। चंपा की नाम क्या था? चंदना। चंपा ने दधवाहन की पुत्री चंदना भी महावीर स्वामी की शिष्या बनी। महावीर स्वामी की शिष्या। ये नोट कर लो। आप फिर बताते हैं जैन धर्म के, आपस में बात नहीं, जैन धर्म के फिर बताते हैं इसके कुछ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से थे? बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से थे? बुद्ध धम्म संघ। या जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं? और 5 अणुव्रत, 5 महाव्रत, ये बताएंगे, याद रखना है। जैन धर्म में त्रिरत्न, ये निकलिया हुआ, देख लो उसको, पहले बताया। जैन धर्म में त्रिरत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। गहरी शिक्षाएँ बहुत हैं, लेकिन जो तुम्हारे कंपेटिटिव है, यहाँ देखो मीनाक्षी, जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न। जब कोई बात एक बार डिस्कस हो जाती है तो हमें याद रहती है धर्म। ठीक है, कहीं तो पढ़ लो भूल जाते हैं। ठीक है, वो चीज़ देखा इस धर्म में क्या है, उस धर्म में क्या। ठीक है, त्रिरत्न 3 है, क्यों ना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और जैन धर्म के 5 महाव्रत। महाव्रत देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जो जैन धर्म के त्रिरत्न थे। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 तरह के व्रतों का पालन करने की शिक्षा दी। पार्श्वनाथ ने कितने व्रतों का पालन करने की शिक्षा दी? 4। कौन कौन से थे? 4 तुम्हें याद होंगे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इन 4 व्रतों के पालन की शिक्षा किसने दी? पार्श्वनाथ ने। महावीर स्वामी ने इसमें एक व्रत जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने कहा स्त्रियों की ओर देखना
उनसे वार्तालाप करना, उनके संबंध में कैसा ही विचार करना जैन धर्म में वर्जनीय है। समझिए, ये 5 जो नियम थे जैन धर्म के जो भिक्षु थे उनके लिए कठोरता से लागू किए गए थे। गेट बंद कर दो। उनके लिए कैसे कठोरता से लागू किए थे, समझ में? याद होंगे ये तो नहीं सुने। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 5 अणुव्रत कौन से थे? 5 अणुव्रत, 5 अणुव्रत। देखो 5 महाव्रत जो है ना, यही 5 अणुव्रत थे। फिर डिफरेंस क्या था? दरअसल ये था, इन 5 का पालन भिक्षुओं के लिए कठोरतापूर्वक था, लेकिन जो गृहस्थ हैं उनके लिए 5 का अनिवार्य तो था, लेकिन कठोरता में थोड़ी कमी की गई थी। इसलिए गृहस्थों के लिए ये क्या कहलाए? अणुव्रत। लिख लो, समझ रहे हो? मैं लिख नहीं रहा हूँ। कठोरता में यानी सत्य। तुम देखा वो जो जैन साधु होते हैं मुँह के आगे पट्टी सी बांधे रहते हैं, देखे कोई? होते हैं? नहीं देखे? देखा नहीं देख लो, ठीक है। और बट जो जैन धर्म अनुयायी हुए वो मुँह पट्टी नहीं बांधते, ठीक है। वो मुँह की पट्टी क्यों बांधे थे? वो इसलिए बांधे रहते हैं कि वायु में भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं वहीं अंदर पेड़ सका जाए। तो जैन धर्म अहिंसा में बहुत बल देता है, ठीक है। तो गृहस्थों के लिए थोड़ी छूट है, कैसे नहीं है। अस्तेय, चोरी न करना। अपरिग्रह, धन का संचय नहीं करना। जैन साधु जो होते हैं वो तो संचय का तो हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन जैन धर्म के अनुयायी तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन दान भी देना चाहिए, ठीक है। उनकी थोड़ी छूट थी, ठीक है। तो ये जो 4-5 थे गृहस्थों के लिए थोड़ी कम कठोरता से लागू किए गए, तो क्या कहलाए वो? अणुव्रत। क्या कहलाए? अणुव्रत। कम कठोरता से लागू करें तो अणुव्रत कहलाए। अब देखो 3 गुण व्रत हैं, 4 शिक्षा व्रत हैं, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ बता देता हूँ। एक सवाल पूछा गया था इसमें जैन धर्म में, ये गृहस्थों के लिए। अणुव्रत किसके लिए? ये लिख लो, अणुव्रत किसके लिए? गृहस्थों के लिए। महाव्रत भिक्षुओं के लिए, ठीक है। कठोरतापूर्वक है वही, लेकिन कैसे? कठोरतापूर्वक। जैन धर्म आता है ये काया क्लेश। जैन धर्म आता है काया क्लेश। इस तरह प्रश्न पूछा गया था। काया क्लेश क्या सुन लो? ये जैन धर्म में काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। क्या अत्यधिक बल दिया गया है? पहली सोचो इस पर क्या है। लेकिन काया क्लेश है क्या? काया क्लेश है क्या? ये हाँ, देखो काया क्लेश होता है उपवास के द्वारा, सुनो पहले लिखवा देंगे, उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग करना, ठीक। हाँ, आगे इसी पद्धति को सल्लेखना कहते हैं। हाँ हाँ, चंद्रगुप्त ने भी श्रवण बेलगोला में सल्लेखना पद्धति द्वारा अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। पहले ये सब लोग सल्लेखना क्या है, मतलब तो जैन साधु जो होते हैं मान लो अंत्यवस्थाई तो खाना छोड़ देते हैं, पानी छोड़ देते, धीरे धीरे करके क्या है अपने उपवास के द्वारा शरीर का त्याग करना ही सल्लेखना कहलाती है। इसे ही कहते हैं कायक्लेश, ठीक है। तो क्या है, उपवास के द्वारा शरीर का त्याग करना क्या कहलाता? सल्लेखना पद्धति कहलाता है। काया क्लेश, काया माने शरीर, काय मीन्स क्या है? शरीर। क्लेश यानी शरीर को क्या दुख दे करके, यानी उपवास के द्वारा शरीर को नष्ट कर देते हैं। सल्लेखना पद्धति, सल्लेखना सिस्टम। और ये कब किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आज भी करते हैं लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ पर किया था ये?
श्रवण बेलगोला, कहाँ ये? मैसूर में। कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में। ने भी संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था। संलेखना पद्धति के द्वारा प्राणों का त्याग। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था, इसे ध्यान रखें। देखो इन्होंने भी क्या है, जैसे कि बौद्ध धर्म ने भी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, ठीक है, ये भी क्या है, इसने नहीं, इन्होंने भी नहीं माना। जैन धर्म में तीसरे कितने माने जाते हैं? 24, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन दिया था जैन धर्म, हिंदू धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म। किस धर्म में 63 सलाका पुरुषों की अवधारणा है? सलाका पुरुष समझते हो? जैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर के अलावा 63 सलाका पुरुष। सलाका पुरुष का मतलब महान पुरुष। सलाका पुरुष का मतलब क्या है? महान पुरुष। जब ये प्रश्न पूछा गया उससे पहले लोग नहीं परिचित थे इतने। चलिए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर के साथ 24 तीर्थंकरों के साथ 63 सलाका पुरुष। सलाका पुरुष का मतलब महान पुरुष, सलाका पुरुष। इसलिए इस वर्ड को याद कर लो की अवधारणा है। कितने सलाका पुरुष की अवधारणा है? 63। सलाका पुरुष का मतलब महान पुरुष। हाँ, जैन ग्रंथ हो। अभी जैन साहित्य बताएंगे तब जैन संगीत बताएंगे, जैन टेक्स्ट, ठीक है। तो पहले जैन संगीत बताएंगे तब जैन टेक्स्ट बताएंगे। सलाका पुरुष, दो चीज़ हटो, देखो 3 चीज़ बहुत पूछेंगे इसे। सलाका पुरुष, संतारा प्रथा और पर्युषण पर्व, इसलिए बता दो। ये तो ये वो प्रश्न, इसे याद ही रखना। सलाका पुरुष ये पूछा संथारा प्रथा, संथारा सिस्टम, संथारा सिस्टम किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और ये पर्युषण पर्व, जैन धर्म होता है पर्युषण पर्व। ये मिस नहीं करने, आईएएस पे समय पूछेंगे सवाल, ध्यान रखिए। पर्युषण पर्व, जो जैन धर्म के लोग होते हैं वो आदमी सूर्य छिपने के बाद भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये पुत्री तो इनको ये बढ़िया रखना। सलाका पुरुष, संथारा सिस्टम, पर्युषण पर्व, तीनों किससे संबंधित है? ये कुछ हाँ हाँ चलता है, वो छोड़ो कितना चलता है वो तुम्हें नहीं करना, ठीक है ना। इसकी कुछ, ये प्रथा मत पूछो, ठीक है ना। हाँ ये है, पूछे डिटेल में। पर्युषण पर्व मनाया जाता है ना, ये जिस तरह से त्यौहार है इनके जैनियों के। सिस्टम है एक संथारा सिस्टम, सलाका पुरुषों का था। अब इसकी कुछ शब्दावली पूछी गई है, ठीक है, उनको याद रखेंगे। वो शब्दावली कई बार पूछेंगे, शब्दावली होती है उनको मैच करने के लिए आता है। एक आता अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय क्या होता है बेटा? देखो अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय देखो, जब काया क्लेश के द्वारा शरीर त्याग करते हैं तो ये महसूस करते हैं हमें अनंत ज्ञान मिल गया, अनंत दर्शन मिल गया, अनंत सुख मिल गया। ऐसे 4 तरह की याद है, उसे कहा गया है अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय, अनंत
चतुष्टय, चारों को मिलाकर के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, याद है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य, अनंत सुख, इन चारों को मिलाकर के क्या कहा गया है? दर्शन ज्ञान वीर को क्या कहा गया? अनंत चतुष्टय। जैन धर्म में चारों को मिलाकर क्या कहा गया है? अनंत चतुष्टय। ये ध्यान रखेंगे, अनंत चतुष्टय। तो इससे दो प्रश्न बन जाते हैं। अनंत चतुष्टय की अवधारणा किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अनंत चतुष्टय क्या होता है बेटा? काया क्लेश के द्वारा, शल्याकरण पद्धति के द्वारा जब मोक्ष अपना शरीर त्याग देते हैं तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी ये अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। काया क्लेश के द्वारा जब शरीर त्याग करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति द्वारा ये अनंत चतुष्टय। अब कुछ शब्दावली आती है। आश्रम, आश्रम किसे कहते हैं? ये सब बिठा दूं मैं? आश्रम नहीं, ये पहले शब्दावली बताई होगी। आश्रम, थोड़े टफ लग रहे हैं बट लेकिन ये याद कर लो, चूंकि आए हुए इसलिए बताना मैं जरूरी समझता हूँ। मैं छोड़ देता अगर नहीं आए हुए होते तो। एक बार मैचिंग के लिए आ गए थे इसलिए, ठीक है ना? ये थोड़ा अटने पड़ेंगे। तुम इसके बाद पेपर हल करोगी तो बड़े आराम से कर लोगी, जो ये चीज़ यहाँ पहले बता चुकी है। अज्ञानता के कारण कर्म का जीव की ओर प्रभाव रुक जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे आश्रम। अज्ञानता के कारण कर्म का अज्ञानता का कर्म जीव की ओर नहीं आकर्षित होने लगता है, आकर्षित, अट्रैक्ट होने लगता है, आकर्षित होने लगता है। ये पहले कहा है, इसे हटा दें, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। इसे कहा जाता है आश्रम। अज्ञानता के कारण कर्म का जीव की ओर, कर्म जो जीव की ओर अट्रैक्ट होने लगता है, जिसे जैन धर्म में क्या कहा गया है? आश्रम। जैन धर्म में आश्रम और कर्म का जीव के प्रभाव आश्रम, और कर्म का जीव के प्रभाव रुक जाए तो उसे संवर, ये संवर गए, संवर। ठीक है, शब्दावली है। आश्रम में बह रहे हैं, कर्म जीव की ओर, ठीक है, संवर, कर्म का जीव के प्रभाव रुक जाए, कर्म का जीव के प्रभाव रुक जाता है। तो उसे संवर कहा जाता है। एक और कर लो, निर्जरा। निर्जरा क्या बेटा? निर्जरा, अगर पहले से कोई कर्म व्याप्त है और वो समाप्त हो जाए, पहले से व्याप्त कोई कर्म है और वो समाप्त होने लगे तो इसे क्या कहते हैं? निर्जरा। बस ये शब्दावली है। पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगे तो इसे निर्जरा कहते हैं, तो इसे निर्जरा कहते हैं। अब आते हैं हम जैन धर्म के
प्रचार पर, ठीक है। उसके बाद संगीतियाँ पढ़ाएंगे थोड़ी सी। देखो जैन धर्म के ऐसे 2 तीर्थकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में प्रश्न पूछा गया था। जैन धर्म के ऐसे 2 तीर्थकर कौन से हैं जिनका उल्लेख किया है या जिनके नाम ऋग्वेद लिखे हैं? ये बहुत बड़ी चीज़ है, पूछे थे। जैन धर्म के ऐसे 2 तीर्थकर जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है। बेटा टप नहीं चलती जहाँ ये चक्कर जी, ये है से है, ठीक है ना, याद करना है, ठीक है ना। हाँ हाँ, और तुम मुझे बुलाओगे तो मैं और भूल जाऊँगा। ऋषभदेव और अरिस्टनेमी, ये याद कर लेना अच्छी तरह से। ऋषभदेव अरिस्टनेमी, इन तीर्थंकरों का उल्लेख इसमें ऋग्वेद, यानी इसका मतलब है इसकी प्राचीनता भी ऋग्वैदिक काल से मिलती है, ठीक है। तो इनका उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद हमारे यहाँ का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, तो इसकी प्राचीनता भी चूँकि ऋग्वेद में उल्लेख है तो ऋग्वेद से मिलती जुलती है। अरिस्टनेमी, अरिस्टनेमी, ऋषभदेव अरिस्टनेमी, ये तो प्रथम थे। ये भी कोई नंबर होगा इनका ध्यान नहीं है, ठीक है, इनका नंबर ध्यान नहीं कौन सा है। ये तो प्रथम वाली भी। देखो महावीर स्वामी जब मृत्यु हो गई तो महावीर स्वामी ने कहा कि मेरे सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया, तो उन्होंने क्या अपने 11 शिष्यों का एक संघ बनाया। क्या बनाया? 11 सिंहों का शिष्य बनाया कि ये मेरे सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, 11 शिष्यों में से 2 को छोड़ करके और सभी महावीर स्वामी के जीवन काल में ही लुढ़क लिए। मतलब 11 शिष्यों का इसलिए बनाया कि क्या है कि मेरे मृत्यु के बाद ये जो है जैन धर्म को प्रचार और प्रसार करेंगे। लेकिन 11 में से केवल 2 को छोड़ करके क्या हुआ, सब जो लुढ़क लिए। उन अनुयायियों को क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता। चलो पहले पूरा से लिखवा दूंगा। अब इन गणधर में से फिर जो है बचा का किसे चीफ बनाया जाए, तो संघ का अध्यक्ष महावीर स्वामी ने इस पहला जो संघ का अध्यक्ष बना वो बनाया सुधर्मन, ठीक है। तो अब इसे लिखते गणधर कौन थे? गणधर थे महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में बना दिया था। अपने जीवन काल में 11 शिष्यों का एक संघ बनाया, शिष्यों का एक संघ बनाया, जिन्हें गणधर कहते थे। सुधर्मन इस संघ का पहला अध्यक्ष बना। सुधर्मन महावीर स्वामी मृत्यु बाद संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद संघ का प्रथम अध्यक्ष बना, ठीक है। अभी हमने बताया था 2 थे, 2 ही तो भिन्न होते थे। दूसरा कौन था फिर? दूसरा था इंद्रभूति, ठीक है। ये 2 ही बचे थे, सुधर्मन और इंद्रभूति, ये जो शेष बचे थे। और सभी महावीर स्वामी के जीवन काल में ही कौन कौन बचे? सुधर्मन और इंद्रभूति, जिसमें से सुधर्मन को
संघ का अध्यक्ष बना दिया। और सुधर्मन के बाद फिर कौन बना था? सुधर्मन का संघ का अध्यक्ष बना जम्बू, जो लगभग 44 वर्ष रहा, जो लगभग 44 वर्ष रहा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जैन धर्म का सबसे पहले अभिलेखी साक्ष्य किस अभिलेख में, किस इंस्क्रिप्शन में उल्लेख है? ये बहुत पूछा गया है। जैन धर्म के अनुयायी थे कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग, हाँ वो सही जा। जैन धर्म के अनुयायी कौन थे? खारवेल। उनके हाथी भी लिखा देंगे, ये लिख दिया पहले नहीं, ऐसे हटा दूंगा, जल्दी लिखो इसको, इसको लिखो तब लिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुधर्मन के बाद संघ का दूसरा अध्यक्ष बना महावीर स्वामी मृत्यु के बाद संघ का पहला अध्यक्ष सुधर्मन, उसके बाद जम्बू जो लगभग 44 वर्ष रहा। ये कौन रहा? ये नोटेबल नहीं है। अब हम बताते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। ये किसका है बेटा? आपके तो कई प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर। ये किसका है? ये कलिंग नरेश का है, कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश वर्तमान में कलिंग कहाँ है बेटा? हाँ उसी को ही कलिंग कहा जाता था, ठीक है। तो कलिंग नरेश खारवेल, ये अनेक बार पूछा गया, हर परीक्षा में पूछा गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जानना। कलिंग नरेश खारवेल के का अभिलेख है ये, और इस अभिलेख में जैन धर्म का प्रथम उल्लेख है। जैन धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। इस अभिलेख में जैन धर्म के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। जो जैन जो नरेश था, वो सॉरी खारवेल जो नरेश था वो जैन अनुयायी था। और ये कहाँ था ये अभिलेख? उदयगिरी की पहाड़ियों में अनुवाद कराया था इसको। उदयगिरी, उदयगिरी की पहाड़ियों में जैनों के लिए अनेकों गुफाओं का निर्माण कराया था। किसने? खारवेल ने। उदयगिरी की पहाड़ियों में खारवेल ने जैन साधुओं के निवास स्थान के लिए अनेकों गुफाओं का निर्माण कराया था। उसी में गुफा है हाथी गुम्फा, उसमें एक अभिलेख है जिसमें जैन धर्म का अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। सबसे पहले जैन धर्म के बहुत अनुयायी थे। राष्ट्रकूट नरेश भी, राष्ट्रकूट, गंग नरेश, चालुक्य, चंदेल, ये जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। राष्ट्रकूट नरेश, गंगवंश, ऐसे हिस्ट्री पढ़ावत बने, ठीक है। यहाँ से गंगवंश गुजरात का चालुक्य था। चालुक्य वंश क्या था गुजरात में? चंदेल, हाँ ये जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। तुमने वहाँ एक देखी हुई, क्या नाम है, राजस्थान में एक वो है, देखो बाहुबली नाम सुना होगा। बाहुबली कहाँ से सुना? रासू जाने सुना? बाहुबली का नाम सुना बेटा? अरे तो बाहुबली नाम तो बच्चे बच्चे जानते हैं।
अरे वो नहीं, यहाँ देखो, अरे वो वाला नहीं, देखो बाहुबली यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण, वो नहीं, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण, ठीक है, बाहुबली कहते हैं। दक्षिण भारत में लोग जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण भी, ये गंग है ना, गंग वंश का शासक थे राजमल्ल चतुर्थ, राजमल्ल, उनका एक मंत्री था चामुंड राय, उसने श्रवणबेलगोला है ना मैसूर के नगर, उसके पास ही गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था, जिन्हें बाहुबली भी कहते हैं, वो वाले बाहुबली नहीं। हाँ, हाँ। उससे उसका इतिहास कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, उससे मैं समझना बाहुबली इसलिए पूछ लिया जाता है। तो क्या हम बताना चाह रहे थे, जो बाहुबली यानी गोमतेश्वरी मूर्ति का निर्माण, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, श्रवणबेलगोला के निकट, के निकट। गंगवंश का शासक था, किस का, गंगवंश के शासक राजमल्ल फोर्थ के मंत्री चामुंड राय ने किसी निर्माण कराया, गुप्त मूर्ति निर्माण है, चामुंड राय ने, ठीक है। चामुंड राय कौन था, ये सारी चीज हमने आपको बता दी, चामुंड राय। अब जब बाहुबली कहाँ है, ये गोमती मूर्ति है ना, इसे ही बाहुबली की मूर्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान बाहुबली, इसे क्या कहते हैं, बाहुबली की मूर्ति। मैसूर में श्रवणबेलगोला, बेलगोला एक जगह है, उसके पास ही ये बाहुबली की मूर्ति है। ये गंगवंश का शासक था राजमल फोर्थ, उसका मंत्री था चामुंड राय, तो याद रखेंगे। बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किसने कराया, चामुंड राय ने। अब बताते हैं बेटा जैन संगीतियाँ। देखो जैन साहित्य क्या बोलते हैं, हटा दो, जैन साहित्य क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, जैनों को बोलते हैं निर्ग्रंथ, जैन साहित्य को, लिटरेचर, जैन लिटरेचर क्या बोलते हैं, देखो जैन लिटरेचर को बोलते हैं आगम, जैन साहित्य। ये किस भाषा में बेटा, प्राकृत भाषा में। इस आगमों में क्या चीज़ है, आगम में देखो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, इन सबको मिला करके आगम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आगम। आगम क्या चीज़ है, जैन साहित्य, जैन साहित्य क्या बोलते हैं, आगम, ठीक है। तो आगम क्या चीज़ है, 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण। अब बताते हैं जैनों की जो मीटिंग्स हुई थी, जैन काउंसिल्स, कल बुद्धिस्ट काउंसिल बताई थी, आज बताते हैं जैन काउंसिल्स। जैन काउंसिल कितनी हुई, बुद्धों की काउंसिल कितनी हुई, बुद्धों की हुई थी 4, हाँ। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई, प्रथम प्रथम जैन संगीति, सॉरी, ये कब हुई बेटा,
समय क्या है इसका? फोर्थ शताब्दी ईसा पूर्व, और कहीं कहीं 320 लिखा होता है, कहीं 320 लिखा, बता दूं इसलिए मैंने दोनों ही ऑप्शन बता दिए, ठीक है। कहीं 320 ही लिखा होता है, इनके जो थोड़ा कन्फ्यूजन में है। 320 ही है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी? स्थान क्या था? पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र। इस मीटिंग में क्या काम हुआ था? देखो, इस मीटिंग में दो काम बड़े हुए थे, याद रखना है, ठीक है। इसमें ये याद रखना है, देखो मेन चीज़ आप पूछा जाता है, इसका टाइम नहीं पूछा गया, पर जनरली याद रखो चौथी शताब्दी, फोर्थ ईसा पूर्व या 320 ठीक है। पहली हुई पाटलिपुत्र में और दूसरी हुई बल्लभी। द्वितीय पहले बता दो, काम बता देंगे। द्वितीय समय क्या था? समय 512 एडी में हुई है ये, ठीक है। और स्थल था बल्लभी। बल्लभी कहाँ है? गुजरात में। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष बिल्कुल सही, देवाधे। क्षमा श्रवण। आप समझ के काम बताओ। पाटलिपुत्र बल्लभी, पाटल बल्लभी, ये बहुत पूछेगा, पाटल कहाँ का होगा? पाटलिपुत्र। स्तूभद्र, देवाधि, क्षमा श्रवण। इसमें दो काम हुए थे, मुख्य काम दो काम हुए थे। पहला काम क्या हुआ? बताओ बेटा, क्या हुआ था? इसमें सबसे पहले 12 अंगों का संकलन किया गया था। अंग क्या है? अंग क्या है? अंग भी जैन साहित्य के अंग, चूंकि अंग अंश नहीं, अंग ही क्या है? अंग, ये अंग अंश लिख दिया था नहीं, अंग है। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, ठीक है ना? नहीं, अंग, ठीक है बेटा, अंग है। जैसे 12 अंगों का संकलन किया गया था। पहला काम क्या हुआ? 12 अंगों का संकलन, 12 अंगों का संकलन, संकलन। और दूसरा काम क्या हुआ? ये धर्म जो है दो शाखाओं में विभक्त हो गया। जैन धर्म दो शाखाओं में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। पीतांबर नहीं, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है ना? श्वेतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो थे जो सफेद वस्त्रों का धारण थे, हुबियस वाइट, ठीक है। चलो अभी तो बता देता हूँ, ब्राह्मणिज्म पढ़ाऊंगा अभी तो। हाँ जल्दी करो, देखो, ठीक है। और ये हुआ था कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में, किन के नेतृत्व में बेटा? स्थूलभद्र। और ये भद्रबाहु, भद्रबाहु के नेतृत्व में। ये स्थूलभद्र के नेतृत्व इकट्ठे हुए, और ये भद्रबाहु के नेतृत्व इकट्ठे हुए। और दूसरी गिनती में सभी आगमों को पूर्ण कर लिया गया। दूसरी गिनती में क्या हुआ? आगमों को पूर्ण कर लिया गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ब्राह्मणिज्म के बारे में, थोड़ा वैष्णव धर्म के बारे में। इसमें काम क्या हुआ? इसमें काम बताया था, आगमों को पूर्ण गए, यानी बिखरे हुए ग्रंथों का संकलन,
बिखरे हुए ग्रंथों का संकलन। आगम का संकलन। आगम का संकलन पूर्ण कर लिया है, तपस्या यहाँ देखो बेटा। आगम का संकलन पूर्ण कर लिया है। अब आते हैं थोड़ा ब्राह्मण भागवत धर्म के बारे में, ठीक है। ये जो पार्श्वनाथ कौन से तीर्थ करते? 23वें। जो अरष्टनेमी पूछ रहे थे बेटा, वो 22वें तीर्थ करते। सबका अरष्टनेमी जो पूछ रहे थे 22वें थे, अरष्टनेमी थे। 22वें तीर्थ अष्टनेमी से संबंधित है। सभी तीर्थों में नाम। ये हटा दो। अब थोड़ा वैष्णव धर्म, इसे पांचरात धर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पांचरात धर्म। कैश्वर का सब उल्लेख किसमें हुआ है? छंदोग्य उपनिषद। वैष्णव धर्म को क्या बोलते हैं? नहीं, वैष्णव धर्म आया पहले, हाँ वो खत्म हो गया। वैष्णव धर्म इसे क्या कहते हैं? पांचरात्र, पांचरात धर्म। इसी में देखो दशावतारी अवधारणा बताएंगे, ठीक है। दशावतार उसका उल्लेख किस किस में हुआ है वो बताएंगे, दसों अवतार बताएंगे। तो इसे वृषण वीरा का भी उल्लेख था, वो हम बताएंगे। छंदोग्य उपनिषद क्या बताया मैंने? छंदोग्य उपनिषद, ये हिस्ट्री में पढ़ा हुआ उसमें, ऐसे हिस्ट्री में ऋग्वैदिक काल में छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, हाँ देखो इसी ग्रंथ में ही सबसे पहले देव की पुत्र कैश्वर का उल्लेख हुआ है। देव की पुत्र कैश्वर होते हैं सर्वप्रथम, ठीक है, ये पूछा गया सर्वप्रथम देव की पुत्र कैश्वर का उल्लेख, ये पूछा गया सवाल दोनों बार उल्लेख। जिसमें क्या गया, जिसमें उन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। तो याद कर रखना, ये घोर अंगिरस याद रखना है। ये छंदोग्य उपनिषद सबसे पहले इसी ग्रंथ में ही घोर अंगिरस के शिष्य देव की पुत्र कैश्वर का उल्लेख हुआ है। देव की पुत्र कैश्वर और विष्णु का उल्लेख सबसे पहले क्या हुआ? विष्णु का अभी वहाँ तक नहीं आ रहा बेटा। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। विष्णु का सर्वप्रथम कितने वेद हैं? सबसे पुराना ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। जादू टोना का उल्लेख किसमें? और जो है वो संगीत संबंध कौन सा है? सामवेद।
और यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों की मंत्रों का उल्लेख है। और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख तो नहीं, काफ़ी चीज़ तो है, क्या चीज़ है। अब इनके अलग अलग उद्गाता बताएंगे। उद्गाता कहा जाता है, एक होत्र कहा जाता है ऋग्वेद के, ठीक है। अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित था। हाँ, चलो यहाँ आओ, छोड़ो। देखो, विष्णु जो है, विष्णु को ऋग्वेद उल्लेख तो हुआ है, तब ये क्या बताया गया यहाँ पे? आकाश का देवता बताया गया। क्या हुआ है? आकाश का देवता। और विष्णु का वाहन क्या है? अच्छा, गरुड़ जो विष्णु का वाहन है। ऐसा कौन सा वंश है जिसका प्रतीक चिन्ह रहा है, बताओ? कौन सा वंश है, डायनेस्टी है, जिसका सिंबल ही गरुड़ रहा है, बताओ? तुमने पढ़ा होगा किस डायनेस्टी का सिंबल गरुड़ रहा है? देखो, चालुक्य, वेंगी के चालुक्य लिख लो। वेंगी के चालुक्य थे, उनका जो मतलब शासकीय प्रतीक चिन्ह बताएगा, ठीक है। चालुक्य दो हैं बेटा, ये गुजरात के चालुक्य, एक वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्यों का प्रतीक चिन्ह, राजकीय चिन्ह, राज चिन्ह ही गरुड़ था। उनका राज चिन्ह ही गरुड़ था। अच्छा, भगवान विष्णु को एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है, बहुत बार सुना हुआ। इसलिए आने की उल्लेख है। ये जो है, इसका सबसे उल्लेख कहाँ हुआ है, ठीक है। इसका प्रथम उल्लेख अभिलेखी साक्ष्य कहाँ है, ये देखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो कि वैष्णव धर्म का सबसे प्रमुख मंत्र है, ठीक है, भगवान विष्णु को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये लिख लिया होगा बेटा। अब इसको इंग्लिश में थोड़ी लिखा जाएगा। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उल्लेख क्या हुआ है? खलीमपुत्र, खलीमपुर दानपत्र में, एक खलीमपुर से दानपत्र मिला है, जिसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उल्लेख मिलता है। अब आते हैं, ये चीज़ तो मेरे को जानकारी बताई थी कहाँ का उल्लेख होता है। अब वैष्णव धर्म के कुछ सिद्धांत बताते हैं। वैष्णव धर्म के क्या सिद्धांत हैं, ठीक है। बता देती बेटा। खलीमपुर दानपत्र, खलीमपुर दानपत्र, वैष्णव धर्म के सिद्धांत। वैष्णव धर्म के ज्यादा सिद्धांत नहीं है। वैष्णव धर्म के तीन सिद्धांत हैं। वैष्णव धर्म के तीन सिद्धांत हैं, अवतारवाद, पांचराज सिद्धांत और वीर पूजा। पहला सिद्धांत क्या? अवतारवाद, अवतारवाद। दूसरा पांचरात्र सिद्धांत। तीसरा है वीर पूजा, ठीक है। तीनों समझ लेंगे तो अवतारवाद, ठीक है। अवतारवाद क्या होता है? किसी देवता का अवतरण, क्या कहलाता है? अवतारवाद। किसी देवता का अवतरण क्या कहलाता था? अवतारवाद।
देखो विष्णु के कितने अवतार हैं? विष्णु के अवतार 10 बार है? नहीं, कितने अवतार बेटा? कितने अवतार हैं, उनका उल्लेख कहाँ कहाँ हुआ है? देखो विष्णु के 10 अवतार, दशावतार चरित्र पढ़ा है? किसने लिखी है दशावतार चरित्र बताओ? एक पुस्तक है दशावतार चरित्र, किसने लिखी है बताओ? हाँ, विष्णु ने दशावतार चरित्र लिखी है। एक अवतार है, विष्णु के 10 अवतार हैं, इसका उल्लेख मिलता है दशावतार चरित्र पुस्तक में। दशावतार चरित्र, तो इसके रचनाकार भी मालूम होना चाहिए। चरित्र बहुत अच्छी पुस्तक है। अरे उसमें मन देखो बेटा, यहाँ देखो, क्षेमेंद्र ने, ये चीटिंग करती है बेटा। अब बता किसने लिखी है? क्षेमेंद्र, ठीक है। दशावतार चरित्र का उल्लेख कहाँ है? दशावतार का क्षेमेंद्र ने। और दूसरा मिलता है इसका उल्लेख मत्स्य पुराण में। किसमें? मत्स्य पुराण में। यानी विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख दशावतार चरित्र पुस्तक और मत्स्य पुराण में मिलता है। दशावतार चरित्र और मत्स्य पुराण में। हाँ, और 39 अवतार का उल्लेख मिलता है। ये पुस्तक है अमरकोश और गीत गोविंद में। गीत गोविंद, ये 2 उल्लेख मिलते हैं, ठीक है। दशावतार का उल्लेख क्या मिलता है? दशावतार चरित्र में और मत्स्य पुराण में, याद रखेंगे। 39 अवतार का उल्लेख क्या मिलता है? अमरकोश में और गीत गोविंद। गीत विष्णु के ही, नहीं कह रहा हूँ, विष्णु के 10 अवतार हुए ये इनमें वर्णन है। विष्णु के 39 अवतार हुए ये इसमें वर्णन है। वैसे विष्णु के 10 अवतार ही माने जाते हैं। कितने अवतार माने जाते हैं? 10 अवतार ही माने जाते हैं। लेकिन अमरकोश जिसकी रचना किसी अमर सिंह ने, गीत गोविंद रचना जयदेव ने, ठीक है ना, ये लिख रहे गीत गोविंद जयदेव ने, लिख लो, ठीक है, जयदेव अमर सिंह। जल्दी लिखो, फिर 10 अवतार बता देते हैं, उनको याद करने का तरीका भी बता देते हैं। मखूवन बापरा, विष्णु के 10 अवतार कौन से थे? विष्णु के 10 अवतार देखो, पहला अवतार था मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह। ये विष्णु 10 अवतार हैं, ठीक है। वामदेव, परशुराम, वामदेव, परशुराम, वामदेव वामनावतार, वामना अवतार है, वामना अवतार, वामना अवतार, परशुराम अवतार, रामावतार, कृष्णावतार। क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट में कल का अवतार जो भी होना है, मकुवन, वापर, राम कृष्ण, बुद्ध और हैं, ठीक है, बुद्ध और हैं, बुद्ध अवतार, बुद्ध, और 10वां कल के, जो कि होना अभी हुआ नहीं है, जो कल के अवतार, ठीक है। इनको याद कैसे रखेंगे बेटा? ये फॉर्मूला रख लेंगे, मकुवन बापरा, मकुवन वापरा, मकुवन बापरा, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, ठीक है, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल। देखो मत्स्य
तो अवतार में क्या है, मत्स्य अवतार में क्या है, जब मछली का अवतार धारण किया था, मछली अवतार धारण करके विष्णु ने जो मनु को बचाया था, ठीक है। कूर्म अवतार हुआ था, सुनो ये बताइए, जब समुद्र का मंथन हुआ था तो कूर्म, कूर्म यानी जिसका वो मद्राचल पर्वत का रूप धारण किया था, कूर्म के रूप में कौन सा पर्वत है, मद्राचल पर्वत। अरे जिसपे रस्सी चलाई जाती है, वो शेषनाग लिपट गए थे, एक तरह से एक पूछ थी, पूछ किधर थी, पूछ थी देवताओं की तरफ और मुंह किधर था, राक्षस की तरफ। ये समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में ही तो अमृत निकला था, ठीक है। वही तो कूर्म, वही तो कछु और क्या है बेटा, मैं कूर्म बोल रहा हूँ, तुम कछु, ठीक है, कूर्म वही है, ठीक है। और वराह, वराह अवतार में सुगर अवतार, नरसिंह तो जानती हो, हिरण्यकश्यप के समय में। और वामन अवतार, सुनो बेटा, वामन अवतार क्या था, बहुत छोटे हो गए थे और असुरों के राजा थे शुक्राचार्य, ठीक है। तो शुक्राचार्य की वो जो वो थी टोटी में घुस गई थी नीचे, जो महात्मा वो होता जाता जो करने के लिए, उसमें पानी निकलने की वो जो होती है, उसमें घुस गए थे। तो उन्होंने एक सीख ले करके क्या हुआ, उसमें डाल दी, वामन अवतार निकल गए। कौन घुसे, नहीं उसमें तो घुस गए शुक्राचार्य, शुक्राचार्य जो थे, शुक्राचार्य जो है, जैसे वामन अवतार छोटा रूप धारण कर लिया था, उन्होंने कहा था राजा बलि से कि 3 पग में भूमि नापूंगा, ठीक है ना। तो एक में आकाश पाताल, अब तीसरा कहाँ रखूँ, तो तीसरा उसके सिर पर रखने के लिए था, ठीक है। तो उन्होंने क्या, जो उसके लिए संकल्प कराया था, तो उन पर जो कमंडल था उससे जल निकलने के लिए, तो शुक्राचार्य क्या, जल निकल गया, उसे संकल्प कर लिया तो देना पड़ेगा। तो जल की जो टोटी थी, उसी टोटी शुक्राचार्य का बैठ गई, तो जल निकले ही नहीं उसमें से। तो बामन बोले, बामतार देख सब कुछ है, तो एक सीख ली, उसमें डाला नहीं करें, जल कहीं रख गया, तो वो शुक्राचार्य की आँख में लगा, शुक्राचार्य निकल गई उसमें से, तब उसके कान में हो गए, ठीक है। तो ये है वामन अवतार। आज उसके बाद परशुराम जानते ही, राम अवतार जानते हैं, कृष्ण अवतार जानते हैं, बुद्ध अवतार जानते हैं, और कल का अवतार होना भी बाकी है, ठीक है। और इसे याद रख सकेंगे, मकुवन वापरा, ठीक है, ऐसे जो है बड़ा जल्दी याद रहे। अब जो है बता दो वीर पूजा, वीर पूजा और सुनो से बता दो। देखो वैष्णव धर्म में 5 वीर पूजा का उल्लेख है, पंचवर्ष वीरों की पूजा को लेकर 3 सिद्धांत बताए थे हमने। ये तो वाम अवतारवाद, दूसरा पांचरात, तीसरा वीर पूजा वाला। तो कितने वीर पूजा का उल्लेख है, 5 वृष वीरों की पूजा का उल्लेख है, उन्हें याद रखें, 5 वृष वीरों की पूजा का उल्लेख है, उन 5 को याद रखेंगे। प्रद्युम्न नाम सुना है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, सांब, वासुदेव, संकर्षण, देखो ये 5 थे, वासुदेव, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अभी बता रहे अनिरुद्ध, 5 सांब, सांब। देखो वासुदेव कौन है, स्वयं कैसे, वसुदेव के पुत्र होने के कारण को क्या क्या वासुदेव, ठीक है, वसुदेव के पुत्र होने का क्या क्या वासुदेव। संकर्षण, ये कृष्ण और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र थे, कौन थे, कृष्ण और रोहिणी, कृष्ण एंड रोहिणी से उत्पन्न पुत्र। कृष्ण और रोहिणी से उत्पन्न। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जाम्बती से थे, रुक्मिणी से थे। प्रद्युम्न कौन से थे, कृष्ण और रुक्मिणी से, ये रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र थे। अनिरुद्ध जो थे ये प्रद्युम्न के पुत्र थे, ये कौन थे, प्रद्युम्न के पुत्र। और सांब ये कृष्ण और जाम्बती के पुत्र थे,
कैसड़ के जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र, जाम्बवती से उत्पन्न, इसे रखेंगे। इनको पंचवृष वीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचवृष वीर। आसदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न साम्य, ये पूछ लिया IAS में, ध्यान रखिए, इसी हल्के मत लेना। वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न साम्य, बस बहुत थोड़ी देर रहा था, एक और चीज़ है। तो ये 3 सिद्धांत बताए थे मैंने, अवतारवाद, वृषपूरा और ये पांचरात्र। देखो पांचरात्र क्या है? 5 रात्र, यानी ऐसा यज्ञ जो 5 दिन और 5 रात चलता था, उसे 5 रात्र यज्ञ कहा जाता था। ठीक है, तो ये वैष्णव धर्म के क्या सिद्धांत हैं? 3 याद रखेंगे। पहला अवतारवाद, दूसरा पांचरात्र सिद्धांत, और तीसरा ये पंचवृष वीर। तो याद हो गए होंगे। अवतारवाद को मखूवन बाबरा से याद रखेंगे, पंचवृष वीर को वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न साम्य याद रखेंगे। ठीक है, मुझे याद है तो ऐसे याद रहेंगे। तो ठीक है, ये मुलाकात यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ज़्यादा हो गया।